हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और आज मैं आपको लेकर आया हूं हिंदी का एक टॉपिक जिसमें अपन ने समास पढ़ रहे थे, जिसकी 2 वीडियो अपन देख चुके हैं। आज तीसरे भाग की अपन बात करने वाले हैं, जिसमें अपन कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। तो देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास को अपन पढ़ने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊँगा इनको कैसे पहचाना जाता है। इसके अलावा जो भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा जो भी आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। जिस समास में उत्तर पद हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष, उत्तर पद कैसा हो, प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। और यह निम्न स्थितियों में होता है। यानी कि कर्मधारय समास के लिए क्या होगा, इसका उत्तर पद प्रधान होगा। अपन ने देखा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था। इसके अलावा अपन ने देखा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था। और तत्पुरुष समास का एक भेद होता है कर्मधारय समास, तो इसका भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। तो ये बात याद रखना, पूछा जाता है कौन से समास का उत्तर पद प्रधान है, कौन से समास का पूर्व पद प्रधान है। तो याद रखना उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय समास का। इसके अलावा इसमें 4 शब्द चलते हैं। एक तो होता है विशेषण विशेष, उपमान और उपमेय। 4 शब्द चलते हैं इसमें। तो इनको अपन समझते हैं। इनके समझने के बिना अपन कर्मधारय समास को नहीं समझ सकते। तो देखिए, पहले देखते हैं अपन विशेषण। विशेषण क्या होता है, तो विशेषण की अपन बात करें। विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाला शब्द। जो भी विशेषता बताने वाला शब्द होता है ना, उसे बोलते हैं विशेषण। और मैंने जो आपको विशेषण टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बहुत शानदार तरीके से बताया था विशेषण कैसा होता है। अपन पूरा विशेषण पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं विशेषण। और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे बोलते हैं विशेष। और एक होता है उपमान। उपमान जिससे तुलना की जाए उसे बोलते हैं उपमान, और जिसकी तुलना की जाए उसे बोलते हैं उपमेय। तो देखिए, मैं इनको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं इसमें एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, चंद्रमुख। चंद्रमुख। अब चंद्रमुख मैंने शब्द लिख दिया एक चंद्रमुख। तो चंद्रमुख में क्या हो जाएगा कि चंद्रमुख में जो शब्द है ना, एक तो होगा चंद्र और एक होगा मुख। अब मुख कैसा है, चंद्र के समान है वो। मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं। और चंद्रमा से कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जिससे चंद्रमा से जिससे तुलना कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उपमान। और मुख की तुलना कर रहे हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की, तो ये हो जाएगा उपमेय। उपमेय। ये क्या हो जाएगा, उपमेय। जिसकी तुलना करते हैं उसे बोलते हैं उपमेय, और जिससे तुलना करते हैं उसे बोलते हैं उपमान। ये शब्द आप याद रखना। इसके अलावा एक होता है विशेषण विशेष। जैसे मैं आपको बताऊं, महापुरुष। महापुरुष एक महापुरुष शब्द है। अब महापुरुष शब्द में अपन बात करें, एक महान, एक तो पुरुष है और एक है महा। महा मतलब महान। अब पुरुष कैसा है, महान है वो, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। पुरुष क्या हो जाएगा, विशेष। ये विशेष हो जाएगा। और जे इसकी क्या हो जाएगी, विशेषण। ये क्या हो जाएगा, विशेषण। अब महान कैसा है वो, पुरुष कैसा है वो, महान है वो, तो महान क्या आएगी, इसकी विशेषता आएगी, तो इसकी विशेषण हो जाएगा। और कौन है वो, महान, तो पुरुष है वो, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष। ये 2 एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दिया कि इस तरह से अपन समझ सकती है विशेषण विशेष और उपमान उपमान, उपमेय उपमान क्या होते हैं। तो अब देखिए, आगे अपन बात करते हैं इनकी आगे। देखिए, पहला दिया है इसमें जब पूर्व पद विशेषण हो। जब क्या हो, जब पूर्व पद विशेषण हो, तब उसका किस तरह से एग्जाम्पल आएंगे। जैसे नीलांबर। तो नीलांबर में क्या होगा, नीला है जो अंबर। अब जिसमें क्या होगा, विशेषण और विशेष का जो होगा ना, तो उसमें तो है जो शब्द आएंगे। और इसके अलावा जो उपमान और उपमेय होता है ना, वहाँ में के समान शब्द जुड़ के आता है। जैसे नीलांबर। अब अंबर कैसा है, किसकी विशेषता बता रहा है, अंबर की। अंबर कैसा है, नीला है वो, तो नीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अंबर क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो नीला है जो अंबर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। पुरुष कैसा है, महान है वो, तो पुरुष क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और इसकी विशेषता विशेषण क्या हो जाएगा, महान। महान है जो पुरुष। इसके अलावा शुभ आगमन। शुभ है जो आगमन। ऐसा आगमन जो मतलब अच्छा आगमन होता है उसे बोलते हैं शुभ आगमन। इसके बाद सुपुरुष। पुरुष कैसा है वो, सु मतलब अच्छा पुरुष है वो, तो सु है जो पुरुष मतलब सुंदर या अच्छा है जो पुरुष, ऐसा अपन कह सकते हैं।
इसके अलावा और देखते हैं अपन, आपने देखते हैं का परोस, का मतलब होता है बुरा, यानी कि कायर है जो परोस उसे बोलते हैं का परोस। इसके बाद मझधार, मझधार का मतलब होता है मझ का मतलब होता है मध्य, यानी मध्य यानी कि बीच में, मध्य में है जो धार, यानी कि जो नदी होती है उसकी धार के बीच में जो होता है ना उसे बोलते हैं मझधार। और पूर्व काल, पूर्व है जो काल, ऐसा काल जो पूर्व में निकल चुका है उसे बोलते हैं पूर्व काल। इसके अलावा तल घर, तल में है जो घर, मतलब जो नीचे जो घर रहता है ना उसे बोलते हैं तल घर, तल में है जो घर। इसके अलावा आगे देखते हैं पूर्वेंदु, पूर्व है जो इंदु, ऐसा इंदु का मतलब क्या है, चंद्रमा होता है इंदु। और पूर्व मतलब पूरब दिशा में है इंदु, जब पूर्व दिशा में होता है ना उसे बोलते हैं पूर्वेंदु। इसके अलावा आगे देखते हैं अंधाकू, अंधा है जो कु, उसे बोलते हैं अंधाकू। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ना वो विशेषण विशेष के उदाहरण होते हैं, विशेषण विशेष जिसका पूर्व पद कैसा होगा, पूर्व पद विशेषण होगा। अब विशेषण मतलब पूर्व पद कौन सा होगा, इसमें नीलांबर में अपन ने देखा था, देखिए इसमें का पुरुष है, का पुरुष में कौन सा है वो पूर्व पद का आएगा और पुरुष उत्तर पद हो जाएगा। मझदार, मझ क्या हो जाएगी पूर्व पद, और धार क्या हो जाएगी उत्तर पद। इसके बाद पूर्व काल, काल कैसा है वो पूर्व का, तो पूर्व क्या हो जाएगी, इसमें पूर्व हो जाएगा इसका विशेषण, और जो हो जाएगा काल क्या हो जाएगा विशेष। तो इसके क्या पूर्व पद जो है ना विशेषण है, इसलिए इसको पूर्व पद विशेषण वाले उदाहरण कहते हैं। अगला देखिए महादेव, कैसा देव, महान है जो देव, जो ऐसे देवता जो कौन है, महान है महादेव। नव युवक, अब कैसा युवक है, नया है, तो जो नया क्या हो जाएगा पूर्व पद, और जो हो जाएगा उत्तर पद, विशेषण हो जाएगा जो, और जो विशेष हो जाएगा। तो नया है जो युवक। नील गाय, नीली है जो गाय, अब गाय कैसी है कि नीली है, तो गाय हो जाएगी विशेष, और जो हो जाएगा विशेषण, तो नीली है जो गाय। परमेश्वर, परमेश्वर का परम है जो ईश्वर। पीता, पीत सागर, पीत का मतलब होता है पीला, और पीला है जो सागर उसे बोलेंगे पीत सागर। इसके बाद सद्भावना, सद्भावना, सत है जो भावना, तो उसे बोलेंगे सद्भावना। उसके अलावा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अपन जो उत्तर पद विशेषण हो। अब अभी तक अपन ने क्या देखा था, पूर्व पद विशेषण हो, अब क्या देख रहे हैं अपन, उत्तर पद कैसा हो विशेषण हो। तो उत्तर पद विशेषण के लिए अपन देखते हैं उत्तर पद क्या हो विशेषण हो। तो उत्तर पद विशेषण के लिए अपन देखते हैं जैसे प्रभु दयाल, अब इसमें क्या हो, एक तो है प्रभु, एक शब्द क्या है प्रभु, और एक है दयाल। तो प्रभु कैसा आएगा, दयाल है, दयाल का मतलब होता है दयालु, तो ये पूर्व पद हो जाएगा, जो उत्तर पद हो जाएगा। अब जिसमें क्या प्रधान हो रहा है, उत्तर पद प्रधान हो रहा है, क्योंकि प्रभु तो फिक्स है, और दयाल क्या दयालु है, प्रभु कैसा है दयालु है, तो दयालु, दयालु है, दयाल है जो प्रभु। इसके अलावा शिव दीन, और दीन, दीन शिव कैसे आएंगे, दीन आएंगे, तो शिव दीन हो गया। देशांतर, देशांतर को जब पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, देशांतर देशों का अंतर ऐसा नहीं होता है, इसका विग्रह बहुत से लोग क्या करें देशों का अंतर, तो इसका क्या होता है अन्न है जो देश, उसे बोलते हैं देशांतर। जन्मांतर, अन्न है जो जन्म, तो इस तरह के अगर आ जाए देशांतर जन्मांतर, तो इनको याद रखना। ये कौन से होते हैं जिनका उत्तर पद कैसा होगा प्रधान होगा। अभी तक अपन ने देखा था उनका पूर्व पद प्रधान था, जिनका क्या उत्तर पद प्रधान। तो ये दो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो देशांतर और एक है जन्मांतर, ये पूछे जाते हैं और अधिकतर लोग गलत कर देते हैं इनको। नंबर 3 पे अपन बात करते हैं उपमा वाचक, यानी उपमा वाचक क्या हो, उपमान और उपमेय होंगे। जैसे मृग लोचन, अब मृग लोचन का मतलब क्या, मृग के समान लोचन। अब उपमान और उपमेय में होगा ना तो इसमें के समान शब्द आएगा, और विशेषण विशेष में क्या आता है जो शब्द आते हैं वो विशेषण विशेष में आते हैं। तो मृग लोचन, मृग, मृग का मतलब होता है हिरण, और लोचन का मतलब होता है आँख, यानी कि मृग के समान लोचन, हिरण की जैसी आँख है उसे बोलते हैं मृग लोचन। इसके अलावा लोह पुरुष, लोह पुरुष का मतलब क्या होगा, ऐसा पुरुष किसकी तरह लोह जैसा कठोर हो उसे बोलते हैं लोह पुरुष, तो लोह के समान पुरुष। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख उसे बोलते हैं चंद्रमुख। चरण कमल, अब कमल कैसा, चरण कैसी आएंगी, इसमें उत्तर पद कैसा हो रहा है विशेष हो रहा, विशेषण है ये उत्तर पद। तो चरण कैसे आएंगे, कमल के समान कोमल आएंगे, तो कमल के समान चरण उसे बोलते हैं चरण कमल। और आगे देखते हैं अपन, इसके अलावा भुजदंड, तो भुजाएं, भुजाएं कैसी आएंगी, दंड के समान भुजा उसे बोलते हैं भुजदंड।
चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला। वायु वेग, वायु के समान वेग हो जिसको, उसे बोलेंगे वायु वेग। और चौथी स्थिति जो आती है ना, वो होती है रूप कर्म धारा समास। रूप कर्म धारा में क्या होता है, जिसमें रूपी शब्द जुड़ा होता है। जैसे मुख चंद्र है, मुख कैसा है, चंद्र, मुख चंद्र, तो चंद्र कैसा है, चंद्र रूपी मुख। देह लता, देह रूपी लता। संसार सागर, संसार रूपी सागर। विद्या, विधान, विद्याधान, तो विद्या रूपी धन। और धर्म, धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि मतलब धर्म विषयक बुद्धि। तो इस तरह के शब्द आते हैं रूपी वाले में। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो उदाहरण जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ अपन और देखते हैं। जैसे रंगों के नाम हुए, वो कर्म धारा समास में, समास के उदाहरण होते हैं हमेशा। कि रंगों के नाम किस में होते हैं, कर्म धारा समास में। ये एक तरह की ट्रिक ही मान लेना कि रंगों के नाम आ गए कर्म धारा समास में। कुछ उपसर्गों सर्गों में भी कर्म धारा समास होता है। जैसे सु अगर उपसर्ग लगाए तो वहाँ कर्म धारा समास होगा। कु लगाए तो कु में कर्म धारा समास होगा। बद लगाए तो उसमें कर्म धारा समास होगा। नीक लगाए उसमें कर्म धारा समास होगा। खुश अगर लगाए खुश में भी कर्म धारा समास होगा। दीर्घ लगाए दीर्घ में भी कर्म धारा समास होगा। श्रेष्ठ में भी कर्म धारा, भला, परम, जिनका श्रेष्ठ अच्छा इनका अर्थ है जो लिखा है। सत्व मतलब अच्छा, दुर मतलब बुरा। इसके अलावा काला, लघु मतलब छोटा, शुभ मतलब अच्छा। ये ऐसे शब्द आ गए ना, तो उसमें भी क्या होगा, कर्म धारा समास होगा। जैसा कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। कुछ उदाहरण जैसे सु में सुपुत्र आ जाए, सुपरिवार आ जाए, सुमार्ग आ जाए। बद के अलावा बदनाम, बद नियत, बदकिस्मत, नेक शब्द लगा जैसे नेक काम, नेक नाम, नेक इंसान। तो इस तरह के जो उदाहरण आएंगे वो कर्म धारा समास के उदाहरण होंगे। इसके अलावा कुछ मैं बता रहा हूँ विशेषण विशेष की कर्म धारा समास में कैसे होती हैं। जैसे विशेषण विशेष में भी कर्म धारा समास। जैसे काला, काला पीला, काला पीला। तो इस पर अपन विकसित कैसे करेंगे, विग्रह कैसे करेंगे। काला पीला अगर आ गया तो काला पीला में कौन सा समास होगा, तो अपन लगा लें कर्म धारा समास। काला पीला में वो द्वंद्व मत लगा देना। काला पीला में कौन सा होगा, कर्म धारा समास होता है। तो कर्म धारा काला है जो, पीला है जो, ये इसका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। लाल, लाल सुर्ख, लाल सुर्ख मतलब लाल है जो, सुर्ख है जो। पीला, पीला जर्द, पीला जर्द का क्या हो जाएगा विग्रह, पीला है जो और जर्द है जो। मोटा, मोटा ताज़ा में मोटा है जो, ताज़ा है जो। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, विग्रह हो जाएंगे। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा को अपन विग्रह करना है तो छोटा बड़ा का क्या हो जाएगा, छोटा है जो, बड़ा है जो। छोटा है जो और बड़ा है जो। इसके अलावा शीत उष्ण शब्द आ जाए। शीत उष्ण, शीत है जो, उष्ण है जो। काला स्याह, काला है जो, स्याह है जो। अच्छा बुरा, अच्छा है जो, बुरा है जो। गोरा चट्टा, अगर ऐसा शब्द लगा गोरा और बीच में लगा गोरा चट्टा, तो गोरा है जो अत्यंत, उसे बोलेंगे गोरा चट्टा। इसके बाद लाल चट्टा, अत्यंत लाल। सफ़ेद एक, तो अत्यंत सफ़ेद। इस तरह के जो शब्द आ गए ना, तो वो किस में आएंगे, कर्म धारा समास के उदाहरण होंगे। अब अपन आगे बात करते हैं द्विगु समास की। देखिए दोस्तों, कर्म धारा समास हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। इसको आप लिख लेना और एक बार वीडियो को और देख लेना, तो आपको पूरी तरह से अच्छा समझ में आ जाएगा। डबल स्पीड में करके देख लेना। कर्म धारा समास के मैंने जितने उदाहरण बताए ना, वही अगर आप याद कर लोगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी है सब मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है बाहर। जो रंगों के नाम है ना, जैसे लाल पीला, काला पीला, इस तरह के जो आते हैं, जो अधिकतर बच्चे नहीं जानते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से उनको याद कर लेना। उनका विग्रह कैसा होगा, कैसे करते हैं अपन। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन द्विगु समास पे। द्विगु समास में क्या है, जिस समास का समस्त पद, जिस समास का समस्त पद का पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाचक हो। तो यही बात है, ध्यान रखना इसकी, कैसा हो, पूर्व पद संख्यावाचक हो, उसे विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची पद समूह का बोध कराएं। ये याद रखना, संख्यावाची शब्द है ना, वो किसका बोध कराएं, समूह का बोध कराएं। समूह का बोध कराएं, वही द्विगु समास होगा। अभी मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो संख्यावाची भी होंगे और द्विगु समास नहीं होंगे, देखना अभी। तो ये याद रखना, जो वाले संख्यावाची पद समूह का बोध कराए, वही होगा द्विगु समास। ठीक है,
उदाहरण देखते हैं, एक तरफा मतलब एक ही तरफ, दोपहर, दो पहरों का समाहार उसे बोलते हैं दोपहर। इसके अलावा आगे देखते हैं, त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार उसे बोलते हैं त्रिलोक। त्रिभुवन, तीन भुजाओं का समाहार त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या हो जाएगा, तीन भुजाओं का समाहार। इसके अलावा चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों का समाहार उसे बोलते हैं चौराहा। सप्ताह, सप्ताह मतलब सात, यानी कि सात अहनों का समाहार। अहन का मतलब होता है दिन, याद रखना, अहन का मतलब क्या होगा, दिन। अहन का जो विलोम होता है वो निशा होता है, अहन का विलोम निशा होता है, दिन का विलोम रात होता है, और अर्थ एक ही होता है। अहन का मतलब क्या होता है, दिन होता है। और इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं आपको। अब देखते हैं अगला, अगला जो है उसका नाम अठन्नी। अब अठन्नी में कौन सा समास होगा, तो अठन्नी एक समूहवाची हो रहा है, आठ आनों का समाहार उसे बोलते हैं अठन्नी। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। शतांश मतलब सात, सौवा अंश उसे बोलते हैं शतांश, मतलब सौवा अंश होता है, शत मतलब होता है 100। तिर त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीनों भवनों का समाहार उसे बोलते हैं त्रिभुवन। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार उसे बोलते हैं पंचपात्र। और आगे देखती हैं, आगे देखते हैं 12 नंबर पर देखते हैं, पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार उसे बोलते हैं पंचपात्र। नवरात्रि, नौ रात्रियों का समूह। पंजाब, पांच आवों का समाहार। अब जो पंजाब है ना, पंजाब का मतलब क्या होता है, पांच आवों का समाहार। आवों का मतलब, आव का अर्थ होता है नदी, तो पांच नदियों का जो समूह है इसलिए उसे बोलते हैं पंजाब, यानी कि पांच आवों का समूह उसे बोलते हैं पंजाब। पसेरी, पसेरी का मतलब क्या है, तो पांच शेर का समाहार उसे बोलते हैं पसेरी। एक पसेरी, एक पसेरी में कितने किलो होते हैं, 5 किलो। तो पांच शेर, पहला क्या बोलाते, किलो को शेर बोलाते, तो पांच शेरों का समूह होता है उसे बोलते हैं पसेरी। इसके बाद चौलड़ी, चार लड़ियों का समाहार उसे बोलते हैं चौलड़ी। तो संख्यावाची पदों में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। और द्विगु समास को इतना ही पढ़ लोगे ना तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा द्विगु समास में। और इसके अलावा जो भी कुछ क्वेश्चन बचते हैं, जैसे संख्यावाची और भी पद होती है, सब उदाहरण आते हैं संख्यावाची में, लेकिन उनमें द्विगु समास नहीं होगा, तो उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब अपन द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह के शब्द आएंगे जिनमें द्विगु समास संख्यावाची होती हुई भी द्विगु समास नहीं है। तो जब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एक बार लिख लेना इस वीडियो को रोक के, और एक बार और डबल स्पीड करके आप पढ़ लेना, तो आपका एक भी क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला कभी भी। इतनी अच्छी शानदार तरीके से मैं आपको समास पढ़ाने वाला हूँ। तो जब तक के लिए बने रही, थैंक यू, जय हिंद।